अपनी रफ्तार को धार देता हुआ नजर आ रहा है। हर दिन किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बिहार के अलग अलग जिलों में जनसभाएं कर हुंकार भर रहे हैं और एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार अभियान तेज कर रहे हैं। आज एनडीए और जेडीयू के कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिहार के विभिन्न जिलों में रैलियों को संबोधित किया। जनसभाओं में इन सभी नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है और यही नहीं, जनता से एनडीए को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार के समग्र विकास के लिए भाजपा को समर्थन देना बेहद ही जरूरी है और जनता का हर वोट इस विकास यात्रा में एक मजबूती कदम उठाएगा, यानी कि इसे मजबूत पहल बताया गया है विकास की ओर। नेताओं ने यह भी दोहराया है कि केंद्र की योजनाओं का लाभ बिहार को तभी मिलेगा जब राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। श्री राहुल गांधी जी देश का माहौल भी खराब करना चाहते हैं। वोट की घटिया राजनीति के लिए वो लगातार जो घिनौना आचरण कर रहे हैं, जो फर्जी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो वह फोटो सेशन कराने के लिए, पीड़ित की पीड़ा दूर से कोई लेना देना नहीं, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए वो वहां पर गए हैं वाल्मीकि परिवार में, और वाल्मीकि परिवार ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया कि कांग्रेसियों वापस चले जाओ, राजनीति मत करो, हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जिन लोगों ने उनको मारने का काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, कार्रवाई की जा रही है और कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और कांग्रेस जो लाश पर राजनीति करती है, पीड़ित परिवार की पीड़ा की कम, उसको वोट बैंक की ज्यादा चिंता है, माहौल खराब करने की चिंता है। एनडीए की सरकार बने और हमारे प्रेम कुमार जी फिर एक बार प्रत्याशी बनकर गया तीर्थ को शोभायमान करने के लिए, पुनः विजय के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मैं बाबा महाकाल की नगरी से, मध्य प्रदेश से यहाँ आया हूँ। और हमारे साथ माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमने माननीय प्रत्याशी के रूप में प्रेम कुमार जी का फॉर्म भराया और ये शुभंकर भी है, भगवान की दया है, कृपा है कि हमारी एनडीए की सरकार और आपने बीजेपी की साइड से अपना नॉमिनेशन फॉर्म भराया है। मैं आपके विजय की कामना भी करता हूं और जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है चारों तरफ से, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए देश में बहुत सरकार अच्छी से चला रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार फिर एक बार सुशासन के पद पर आगे बढ़ेगा, विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएगा। के चुनाव में अभी गया कॉन्स्टिट्यूंसी में डॉक्टर प्रेम कुमार जी के नॉमिनेशन फाइलिंग के लिए मैं जा रहा हूं। माहौल बिहार में देखा तो एनडीए की सरकार डेफिनेटली फिर एक बार बिहार में आएगी। डबल इंजन सरकार के कारण ही बिहार का विकास हुआ है और विकसित भारत 2047 का सपना साकार करने के लिए बिहार की जनता फिर एक बार विकसित बिहार करने के लिए एनडीए को चुन के देगी। सीधा रुख करेंगे सहयोगी शहबाज का, वो बताएंगे कि आखिरकार चुनावी शोर में ये कौन सा दौर देखने को मिल रहा है जो मुख्यमंत्री तक अब प्रचार अभियान में कूद पड़े हैं। शहबाज, पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फायर एंट्री होती है और अब प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या लहर बन रही है? देखिए आरती, आपको बताना चाहेंगे कि जैसे ही एनडीए ने अपनी सूची जारी की थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। उसके बाद स्टार प्रचारकों की भी लिस्ट जो है वो जारी होती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव को लेकर बहुत आश्वस्त रहती है और माइक्रो प्लानिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। उसकी चीज़ें हमेशा तैयार रहती हैं, रेडी रहती हैं, जिस तरीके से कौन चुनाव लड़ेगा और स्टार प्रचारक में कौन कौन हमारे नेता रहने वाले हैं। ये तो तय था कि जितने भी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और इसके साथ ही साथ जो बड़े नेता हैं जिनका जो बहुत बड़ा चेहरा है और अलग अलग राज्यों से आते हैं, उनको ज़रूर बुलाया जाएगा और वो चुनावी एक्सरसाइज करते हुए देखे भी जाएंगे। और अब जो है
अमित शाह भी बिहार में है और इस वक्त एनडीए में जो खींचतान चल रही है, खासकर इस खींचतान को कम करने के लिए अमित शाह वहां पर मौजूद हैं और अमित शाह को यही ड्यूटी लगाई गई है बिहार में कि जो आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है उसको जाकर आप जो है वहां पर सुलह कराते हुए नजर आए। और ये चीज देखने को भी मिल रही है। अमित शाह लगातार जब बिल्कुल दिल्ली में भी थे तो शहबाज, आप कह रहे हैं अमित शाह तो सुलह कराने के, लेकिन मुख्यमंत्री के जो दौर थी उसमें तो सेंध लगाते हुए नजर आ रहे। वो कह रहे हैं अभी भैया नीतीश कुमार पे मुहर नहीं लगी है, उस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल, देखिए अमित शाह का आपको एक साक्षात्कार याद होगा जब बिहार चुनाव की कुछ चर्चा भी नहीं हो रही थी, उस वक्त एक लोकल एक अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उस दौरान उन्होंने ये बोला था कि इस बार चुनाव के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसी तालमेल की वजह से ही कहीं ना कहीं जेडीयू जो है वो खफा है। अंदर के सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है आरती, और लगातार कहीं ना कहीं जो गठबंधन की जो गाड़ी है वो डिरेल होती नजर आ रही है और यही हाल दोनों तरफ का है। महागठबंधन में भी ठीक स्थिति यही बनी है। सब एक कहा जाए तो स्वघोषित राजा वाली स्थिति बनती जा रही है। मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि मुझे भी डिप्टी सीएम बनना है। जब तेजस्वी यादव की बैठक से वो निकलते हैं तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे डिप्टी सीएम बनना है। आज भी उन्होंने बोला कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन हाँ डिप्टी सीएम जरूर मैं बनूंगा। तो अपने अपनी शर्तें हैं सबकी और हर दल ने अपनी अपनी सीटों को लेकर जो डिमांड की है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक आपसी अनबन है। हाँ। और एनडीए में खासकर अगर बात करें तो चिराग पासवान का जो कद बढ़ाया गया है उससे जो दूसरे दल हैं वो नाखुश नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को लेकिन अब मुख्यमंत्री लेवल के लोग तो पहुंच गए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वहां नारा सेट करके चले आए हैं। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली हर जगह जाते हैं, फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं और जिस कलेवर के लिए पहचान बनाई है उन्होंने बस उसी अंदाज में वो नजर आते हैं। उन्होंने वहां पहुंचकर भी अपना नैरेटिव सेट किया है। वहां पर किस पिच पर, हिंदुत्व की पिच पर जो है उसको चुनाव को पूरा ला दिया है बिहार में और बीजेपी उस पर बैटिंग करती हुई नजर भी आएगी। पूरा एक एजेंडा सेट किया है योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ की 24 से ज्यादा रैलियां हैं और उन रैलियों में जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ जो है विपक्ष को आड़े हाथों लेंगे और जंगल राज की याद दिलाएंगे। जैसे कल जो उन्होंने जहां से शुरुआत की दानापुर से लेकर तमाम जगह उन्होंने रैलियां की, कल ही उन्होंने रैली की। अब लगातार ऐसा देखने को मिलेगा आरती। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, बटोगे तो कटो की बात। अब ये नारा कितना सुपरहिट होगा। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो इस बार फिर से एनडीए पूरी तरह से बैटिंग सेट करते हुए नजर आ रही है। भोपाल में अपना त्योहार, अपनों से व्यवहार और दीपावली की खरीदारी